Hello students, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School, and this video is for class 8th, and today we are going to study chapter 1 resources, and this is the second part of my video. I have already started this chapter in my first video. So I have told you in that video about resources. What are resources? Resources क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी हमने, उनका मीनिंग, उनके बारे में जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखी होंगी ध्यान से. देन टुडे इन माय सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, इट बिकम्स अ रिसोर्स. वो चाहे हमारे घर पर यूज़ करने वाले सामान हों, क्लासरूम में यूज़ किए जाने वाली चीज़ें हों, या फिर बाहर निकल कर दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, तो वो चीज़ें कहलाती हैं आपकी रिसोर्स. ओके, सो एज आई टोल्ड यू वी विल मूव अहेड इन दिस वीडियो इन विद दिस टॉपिक. सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब बात उठती है रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, 3 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज फर्स्ट. सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे आज. सो resources that are drawn from nature and used without much modifications are called natural resources. As you all know, natural चीज़ें क्या होती हैं जो हमें नेचर द्वारा एक फ्री, ऑलमोस्ट फ्री गिफ्ट की तरह मिलती हैं. ओके, और इनमें कोई ज़्यादा हम मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं और उनको ऐसे का ऐसा ही यूज़ में लेते हैं, तो ये आपकी बन जाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज. एज यू कैन सी, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी consume, river, lakes, oceans, soil, minerals are all natural resources. ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी लाइफ में जुड़े हुए हैं. ठीक है, हम इनका यूज़ करते ही रहते हैं किसी न किसी अलग अलग डिफरेंट वेज़ में. ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और यूज़फुल भी हैं. ठीक है, आप सभी जानते हैं. मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट. एज आई टोल्ड यू, ये फ्री गिफ्ट ही हैं एक तरीके से, नेचर द्वारा, गॉड द्वारा. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, इनमें से किसी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हम किसी टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ले लेते हैं, तो हमारे लिए वो बेटर यूज़ हो जाता है. जैसे कि आप सोलर सिस्टम नहीं, सोलर जो आपकी एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए आप मशीन्स वगैरह उसकी लगाते हैं ना लोग, जिससे सोलर जो इसकी सूर्य की जो रोशनी है उससे एनर्जी ली जाती है, उससे लाइट की तरह उसे यूज़ किया जाता है. सोलर गैस का यूज़ किया जाता है. ठीक है, इस टाइप की कई चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ में लेते हैं और उनको थोड़ा सा हम टूल्स की हेल्प से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो वो बेटर यूज़ में आती हैं. उनसे हम कुछ और नया भी बना सकते हैं. ओके, तो ये चीज़ें आपकी कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज. अब बात उठती है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. एक हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरे हैं आपके नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. क्या रिन्यूएबल, आप उसके नाम से समझ सकते हैं. री मीन्स दोबारा से, न्यू मीन्स दोबारा से उनको नया बनाया जा सकता है, यानी उनको दोबारा से बनाया जा सकता है. वो चीज़ें आपकी आ जाती हैं रिन्यूएबल में. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एक बार ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं तो फिर ये जल्दी ही वापस से दोबारा भी बन जाते हैं. ठीक है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड. कुछ तो इनमें से ऐसे हैं जो अनलिमिटेड हैं और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी. एज आई टोल्ड यू, ठीक है, सोलर और विंड एनर्जीज जो है, आप उनका कितना भी यूज़ करते हैं, आप उनको तरह तरह की मशीन्स में, साइंटिस्ट वगैरह कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उनसे,
तो क्या होता है उससे, ये नहीं कि सूर्य पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सन पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सोलर एनर्जी बल्कि कितनी भी खींची जाए, ऐसा नहीं सूर्य की एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, वो रिन्यूएबल हैं, वो फिर तो उन पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे एज इट इज़ जो आपको मिलती रहती हैं। येट लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर हम केयरलेसली यूज़ करें नेचुरल गिफ्ट को भी, तो क्या होता है, तो उनमें परेशानी तो कुछ समय के लिए स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेचर द्वारा गिफ्टेड है। ठीक है, मान के चलते हैं हम वाटर को ले लेते हैं, पर कहीं कहीं पानी का ज़बरदस्त तरीके से जो है यूज़ मिसयूज़ सब हो रहा है। उससे क्या होता है कि बिल्कुल खाली हो जाते हैं, कभी कभी जितने भी सोर्सेज हैं उसके तो काफ़ी हद तक सूख जाते हैं, खाली हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि फिर वो हमेशा के लिए वो रिन्यूएबल है। बारिश होती है, रेनी सीज़न कुछ समय अच्छा हुआ तो फिर पता चला वापस से फिर वो भर जाते हैं, है ना। तो ये तो एक सिस्टम बना दिया है नेचर ने खुद ही। सॉइल, किसी जगह से मिट्टी का कटाव होता है, बहुत हो रहा है, या हम खुद कर रहे हैं उसे, तो वो एकदम जगह खाली हो जा रही है, वहाँ से फर्टाइल सॉइल जो है वो गायब हो जा रही है। लेकिन वो टाइम टू टाइम वापस हील हो जाती है, ठीक है, वापस से वो फिर से बन जाती है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज़ आपको ये पता है, ये काफ़ी लंबे समय से ये बातें चली आ रही हैं, जब हम छोटे थे तब से हम ये चीज़ें सुन रहे हैं कि वनों की कटाई जो है, पूरे पूरे फॉरेस्ट जो है उनको काटा जाता है, उनको हटा दिया जाता है, उनकी उस जगह को बिल्डिंग बनाने में यूज़ कर रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे से फिर धरती पे से जो है फॉरेस्ट और जो ग्रीनरी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये काफ़ी हद तक हमारी एटमॉस्फेयर को भी अफेक्ट कर रही है, ये आप भी जानते हैं बेटा, क्योंकि प्लांट्स, ये पेड़ पौधे, ये सब हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इनकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, हमारी वजह से ये बने हुए हैं, ये भी बात सही है, लेकिन हमें उनकी नीड ज़्यादा है। सोचने की बात है, अगर हम ये सौदे की बात करें कि वो भी हम पे डिपेंड हैं, तो उनसे ज़्यादा नीड हमें है उनकी, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा प्रेशियस मान के भी चलें अगर, वैसे तो देखो सबकी लाइफ प्रेशियस है, गॉड ने सबको दी है लाइफ, तो सबकी जो है ज़िंदगी कीमती है, बट इंसान अपनी लाइफ को बचाने के लिए सब कुछ करता है जो भी उसके बस में होता है, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है कि अननोइंगली भी हम खुद अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने वाले काम कर लेते हैं। उनमें से एक है आपके ये जो फॉरेस्ट वगैरह जो गायब हो रहे हैं पूरे पे पूरे, तो इनमें क्या है, इनको दोबारा बनने में टाइम लग जाता है, ठीक है, और कभी कभी हम खुद ही नहीं बनने देते उन्हें। अब वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स। वाटर को ऐसा रिसोर्स माना जाता है कि ये अनलिमिटेड है, यानी आपको पता है कि अर्थ पर आपके 3 भाग वाटर है, 1 भाग आपकी जो है धरती है, लैंड, भूमि जो है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 3 भाग है तो हमें ये अधिकार है कि हम उसको कितना भी मिस यूज़ करें, कितना भी उसको ख़राब करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि वो 3 पार्ट भले ही वाटर है, बट लेकिन हमारे यूज़ करने लायक वाटर जो है वो बहुत थोड़ी मात्रा में है। तो वी शुड यूज़ द वाटर वाइजली। हमें थोड़ा सोच समझ कर ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसको यूज़लेसली जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको इस तरीके से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बट अब ये क्या करें, भले ही अनलिमिटेड है आपका वाटर का जो वो है रिसोर्स, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today। कि मीन्स उसका सूख जाना, पानी की सोर्सेज का जो है, वाटर बॉडीज़ का सॉरी, और शॉर्टेज हो जाना जगह जगह पर, ये एक आम समस्या बन गई है आज के समय में पूरी दुनिया के सामने। सॉरी बेटा। अब आपके दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक तो हो गया आपका रिन्यूएबल जो जल्दी से वापस से बन जाते हैं, दूसरे हैं आपके नॉन रिन्यूएबल, यानी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी हैं हमारे पास जो नेचर द्वारा गिफ्टेड तो हैं, बट वो जल्दी से क्विकली रिन्यू नहीं हो पाते। अगर वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो उनको हम सोचें कि फटाफट दोबारा नेचुरली बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऐसे हैं नेचुरल रिसोर्सेज जिनका स्टॉक लिमिटेड है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो जाती हैं और क्विकली बन जाती हैं नेचर द्वारा जो है मिली हुई नेचुरल रिसोर्सेज,
बट कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक बारी अगर आपके आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो उनको वापस बनने में हज़ारों साल का समय लग जाता है, मोर देन अ ह्यूमन लाइफ। हम तुम की लाइफ जो है इंसानों की हज़ारों साल तो नहीं होती ना, तो यानी कि ह्यूमन स्पैन से भी ज़्यादा बड़ा समय ये ह्यूमन रिसोर्सेज ये नेचुरल रिसोर्सेज बनने में ले लेते हैं। ठीक है, एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। इनके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं आपके पेट्रोल, कोयला और नेचुरल गैसेस। आपको पता है अगर पेट्रोलियम जिन जिन उसमें से निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, तो पता है आपको मिनरल है, ठीक है, लेकिन पता है इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे एक बार जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। मीन आप उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनका खपत हो रही है, उनको कंज्यूम किया जा रहा है, तो उस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपने देखा भी होगा, एक ऐड भी शायद टीवी पर आता है, वो जो जहाँ पर एक बच्चा बोलता है अपने फादर को, जब वो सिग्नल पर रुके होते फिर भी इंजन उन्होंने स्टार्ट कर रखा होता है, तो वो बच्चा अपने पिता को ही समझाता है कि पापा बंद कर दीजिए, वरना जब तक मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे चलाने लायक पेट्रोल एक बूंद भी नहीं मिलेगा अपनी गाड़ियों को। तो ये कितना बड़ा सटायर है, एक व्यंग है, क्योंकि ये बात सच है। अगर पेट्रोल एक जगह से ख़त्म हो जाता है तो आप सोचें कि कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हम उसको देख लेंगे तो वापस से बन जाएगा वहाँ, क्योंकि ये अपने आप ही बनते हैं, हम नहीं बनाते हैं ना, नेचुरल है ये। तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है, उस जगह पर वापस पेट्रोल जमा होने में, वापस पेट्रोल बनने में, क्योंकि एक प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से वो चीज़ें जो है प्रिपेयर होती हैं, तो उसको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। कितनी लाइफ इस समय के बीच में कितने लोग पैदा होते हैं, कितने मर जाते हैं, कितनों की ज़िंदगी में क्या कुछ हो जाता है। बट वो जहाँ से पेट्रोल ख़त्म हुआ है पूरा, वहाँ भरने में आपको हज़ारों साल लग जाएंगे। यू नेवर नो कि वो कब बनेगा, कि क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो यानी यहाँ पर ये एक समझने की बहुत बड़ी बात है कि हमें इन चीज़ों का यूज़ बहुत ही, क्या कहना चाहिए, कि बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जब बहुत ही नीडेड है तभी करना चाहिए। ठीक है, पहले पुराने समय में लोग प्रेफर करते थे मोटर बाइक्स की अपेक्षा साइकिलिंग को, वो आज भी बेटर है। साइकिलिंग क्यों बेटर है? क्यों? अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए निकल रहे हैं तो ठीक है, आपकी जो ये मोटर जो आपकी पेट्रोल और डीजल से रन होती हैं ये बेस्ट है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा और जल्दी फटाफट क्विकली काम करती हैं, सेफ भी हैं। बट अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप साइकिलिंग का यूज़ कीजिए, या छोटी मोटी जगह, आसपास की जगह पर पैदल ही उसको कवर कीजिए। उससे क्या है, एक तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ जो है वो कम से कम होंगे अगर आप, साइकिलिंग भी एक तरह की एक्सरसाइज है। दूसरा, पेट्रोल भी कहीं ना कहीं सेव करेंगे, जो आपके ही आने वाले फ्यूचर में आपके लिए जो है काम आएगा। ठीक है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो यानी कि इन रिसोर्सेज के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग हैं, वो अनइक्वल हैं, क्योंकि इनकी खपत जो है वो भी धरती पर अलग अलग तरीके से अर्थ पर की जा रही है। सो बेटा, आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी आपको। आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जाना। वी विल मूव अहेड विद अनदर टॉपिक, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, in my next video. Till then, you have to follow the videos and try to understand and try to learn these topics through the videos. I hope it will be helpful for you. Okay, so have a nice day.